जितने भी आप बैठे हैं, अगर आप अपने घर में सुख, शांति, आनंद, लक्ष्मी, धन, वैभव चाहते हैं तो आप कल से एक काम करना शुरू करें। करोगे कि नहीं? अगर इस पुराण का फल लेना चाहते हैं, केवल कल से एक काम करना शुरू कर देना। धन्यवाद। आप घर में जब भी झाड़ू लगाएं, कच्चा मकान हो या पक्का, नोट कर लेना कॉपी में, कागज पेन लेकर, और कल से शुरू कर देना। अभी मैं 7 दिनों तक और कथा सुनाऊंगा। इन 7 दिनों में तुम पर लक्ष्मी की बारिश हो जाए, आपके कष्टों से मुक्ति मिल जाए, कलेश मिट जाए, रोग मिट जाए, समस्या मिट जाए, तो कहना कि कोई महाराज कथा सुनाने आया था। क्या करना है? बिना पैसे का, बिना समय का, आप सच बताओ, माताओं से पूछता हूं, भाइयों से नहीं, आप रोजाना झाड़ू लगा करके पोछा लगाते हो कि नहीं? पोछा समझते ना? यहाँ की कोई भाषा तुम्हारी समझ में ना आए तो यजमान मुझे बता दे। पोछा लगा जानते हो ना? जब झाड़ू लगाते हो, पक्का मकान हो या कच्चा, तो पानी में सर्फ, फिनाल वगैरह डाल के पोछा लगाते हो ना। आप मेरे कहने से जिनके कच्चे मकान हैं, जब भी आप गोबर और मिट्टी से लिपाई करें, कच्चे मकानों की, कच्चे मकानों में हफ्ते में 2 हफ्ते में आप गोबर और मिट्टी से लिपाई करते होंगे ना, या चूने से पुताई करते होंगे। कच्चे मकान जिनके हैं, जब भी गोबर मिट्टी से लिपाई करें या आप चूने से पुताई करें, तो उसमें एक मुट्ठी भर करके खाने वाला नमक उसमें डाल देंगे। किस में डालेंगे? गोबर और पानी में, मिट्टी में। या चूने की पुताई करे तो चूना घोल करके पानी में डाल देंगे। जिसके घर में पक्के मकान है, वो रोजाना पोछा लगाता है, तो 2 चम्मच पिसा हुआ नमक जो रसोई में हम खाते हैं, अगर आपने मेरे कहने से पोछा लगाते समय नमक डालकर पोछा लगा दिया, तो आपके घर में लक्ष्मी खूब बरसेगी, आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा, घर का सारा रोग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये नमक समुद्र से पैदा हुआ है और लक्ष्मी भी, बोलो ना, समुद्र से पैदा हुई है। लक्ष्मी जब पैदा हुई तब आशीर्वाद दिया था, जो मेरे पिता के जल में मेरे भाई नमक को डाल करके जो पोछा लगाएगा, कच्चे मकानों की लिपाई करेगा, आप कल के करना। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी के 7 दिनों में केवल 6 दिन पोछा लगाना चाहिए। 7 दिन में 1 दिन भूलकर भी नमक डालकर या बिना नमक डाले ना तो कच्चे मकानों की लिपाई करे और ना ही पोछा लगाई। और वो कौन सा दिन है? गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। ये तो मैं आगे बताऊंगा कि गुरुवार को पोछा क्यों नहीं लगाया जाता है। आप आज की कथा में इतना ही समझ ले कि गुरुवार को छोड़ के, बृहस्पतिवार को छोड़ के, वीरवार को छोड़ के 6 दिनों तक पोछा लगाए तो क्या डालना है? जोर से बोलो। कई लोग तुम्हें बहकाएंगे कि सीधा नमक डालना, कोई कहेंगे समुद्री नमक डालना। किसी के बहकाव में मत आना। मैंने लाखों व्यक्तियों को जब बताया, लाखों व्यक्तियों ने नमक की बात समझ में आया। आज उनका घर, जिनके कच्चे मकान थे वो पक्के बन गए, और जिनके पक्के मकान थे वो बंगला बन गई, कोठी बन गई। कर सकते हैं ना? कितना पैसा लगेगा नमक डाल के पोछा लगाने में? कितना समय लगेगा?
ना समय लगे ना पैसा लगे। और आज तो केवल शुरुआत हुई है, असली शिव पुराण तो कल से प्रारंभ होगी। आज तो केवल महात्मा सुनाया है। और कभी भी नमक को खुला मत छोड़ना। नमक की डिबिया में हो, हंडिया में हो, डिब्बे में हो, पर किसी भी गृहस्थी को अपने घर में नमक को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। थाली में भी नमक उतना ही ले, सब्जी में भी नमक उतना ही ले जितना पूरा काम आ जाए। झूठी थाली में अगर नमक आपका छूट गया, नमक यदि आपका खुला रह गया, तो देखना बिना बीमार व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा और बीमारी से बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, ताबेदार हो जाएगा, जन जन में लाचार हो जाएगा। नमक को हमेशा कभी भी जिंदगी में, और तुम्हारे घर में पड़ोसन, पड़ोसी, रिश्तेदार दुनिया की कोई चीज लेने आवे, आप दुनिया की सारी चीजें दे देना, मगर जिंदगी में दो चीजें भूल कर किसी को मत देना। चाहे कितना भी सगा भाई हो, कितना भी रिश्तेदार हो, कितना भी प्यार हो, कभी भी अपने घर की झाड़ू, कोई भी मांगने आए किसी के यहां से, ये झाड़ू से रोजाना झाड़ू देते हो, ये झाड़ू कभी भी किसी को मत देना। बाकी तो कल बताऊंगा झाड़ू का। और जिंदगी में कभी कोई तुम्हारे घर से नमक मांगने बाहर का वाला व्यक्ति आए, पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए, तो कभी भूल कर भी अपने घर का नमक किसी को मत दे देना। बहुत बड़ा रहस्य है। आप उसे पैसे दे देना, बोले 10 रुपए ले जाओ बाजार में से ला देना, वो ना जा सके तो तुम जाकर के एक नमक की थैली उसको दे देना बाजार से लाकर। मगर जो घर में खुला हुआ नमक, जो रोजाना आप काम ले रहे हैं, जो आपकी रसोई में रखा है, जो आपके खाने वाले स्टोर में रखा है, वो नमक कभी भूल कर किसी को मत दे देना। उधार में पैसा दे देना, उधार में कपड़े दे देना, उधार में स्कूटर दे देना, बाइक दे देना, गाड़ी दे देना, मगर उधार में कभी भी किसी को क्या नहीं देना। और दूसरा, हाँ, कोई कितना भी प्यार करे, कितना भी रिश्तेदार हो, नजदीक हो, अपने घर की झाड़ू देना तो दूर है। बताऊंगा मैं कल की कथा में कि झाड़ू को कभी किसी को दिखाना तक नहीं बताया गया है। जिसके घर की झाड़ू के दर्शन कोई पड़ोसी या बाहर का रिश्तेदार या मित्र आके जिसके घर की झाड़ू के दर्शन कर लेता है, झाड़ू उस व्यक्ति का पाप उस घर में ले लेती है और उस घर की रिद्धि सिद्धि पुण्य उसको दे देती है। इसलिए झाड़ू को भी ढक कर के रखना और नमक का पोछा जरूर लगाना। कई लोग कहेंगे कि पोछा लगाएंगे तो पांव लगेगा नमक को, जल के साथ मिले हुए नमक को पोछा लगाने से कोई दोष नहीं होता है। और उस नमक के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में भगवान विष्णु की कृपा, शिव की कृपा, संतों की कृपा, ग्रंथों की कृपा हो जाएगी। और नमक के पोछा लगाने से ही आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा।